कथय कथयन्त चामां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं तथा मे बुद्धियोगं तं येन मामुपश्यन्ति ते तेषाम् एव अनुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजमं तं नाशायामि आत्मा पावोस ज्ञानदीपेन भावता। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। प्रीति माता जी कुछ क्वेश्चन बनाए हैं क्या? माता जी एक क्वेश्चन है, सिंपल ही है माता जी। जी माता जी। भगवान ने यह गुह्य ज्ञान यह भक्त तथा असुर में से भक्त को ही क्यों दिया? मतलब अर्जुन को ही क्यों दिया, असुरों को क्यों नहीं दिया? शायद देते तो क्या पता सुधर ही जाते, लेकिन भगवान ने क्यों नहीं दिया उनको? ओके थैंक यू माता जी। कोई देगा इस क्वेश्चन का आंसर? हरे कृष्णा। भगवान अर्जुन को ही गीता का ज्ञान क्यों दिए? अर्जुन भक्त है इसलिए उसको ही क्यों दिए? किसी असुर को न किसी और को ये ज्ञान क्यों नहीं दिए? ओके सुनीता माता जी। भगवान भक्त पे कृपा करते हैं माता जी, असुर पे कृपा नहीं करते हैं। जो नहीं, नास्तिक होता है, ये तो बात गलत है। जो नास्तिक रहेगा उस पे थोड़ी ना कृपा करेंगे। करते हैं भगवान कृपा सब पे करते हैं। जैसे माँ बाप है ना, माँ बाप का बच्चा चाहे कोई बिगड़ा हुआ हो चाहे कोई अच्छा हो, माँ बाप को तो दोनों ही प्यारे होते हैं। ऐसे ही भगवान को तो दोनों ही प्यारे होते हैं। तो फिर भी भगवान का अर्जुन मित्र था। अर्जुन मित्र तो था। ठीक है, हाँ वो ठीक है, लेकिन मित्र था और भक्त था, फिर मित्र और भक्त को ही क्यों दिए, असुर को क्यों नहीं दिए? और फिर उस पे विश्वास था भगवान को, उस पे जैसे अर्जुन को ओके भगवान पे विश्वास था। जो विश्वास करेगा उसी पे कृपा करेंगे। हरि बोल। थैंक यू माता जी। अनुराधा माता जी। माता जी यही बोली थी क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण पे पूर्ण तरह समर्पित था, वो कृष्ण की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करता था। पूरा विश्वास से ऊपर भी था, तीनों गुणों से ऊपर भी था अर्जुन। हरि बोल। तीनों गुणों से ऊपर था वो। ओके ओके। श्रद्धा माता जी। श्री मूर्ति सीता देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा। जो थे, जो भगवान को जानते थे कि ये भगवान है, उनके गुणों को सब चीज को जानते थे, लेकिन उनके मतलब उसके बाद भी वो लोग भगवान को अपने आप को भगवान में समर्पित नहीं किए। लेकिन अर्जुन ने भगवान में अपने आप को समर्पित कर दिया था। तो भगवान, अब भगवान की बातें जो समझ सकेगा, भगवान कोशिश सभी को देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उनको लगा कि अर्जुन ही इस लायक है, तभी अर्जुन को उन्होंने ज्ञान दिया। ओके थैंक यू माता जी। किरण माता जी आप रह गए, आप ही बोल दीजिए। गुरु माता, मुझे लगता है कि अर्जुन मित्र और ये सखा के अलावा वो लोग गुरु और शिष्य की परंपरा भी चली आ रही थी ना। जैसे कि भगवान ने पहले सूर्य भगवान को दिया, तो उन्होंने मनु को दिया, मनु ने इच्छाबु को दिया। नहीं, लेकिन भगवान तो बोले ये ज्ञान छीन बीन हो चुका है, इसलिए मैं अब तुमको दोबारा दे रहा हूँ। तो अभी तो गुरु परंपरा शुरू हो रही है, नहीं है ना, अभी तो नई परंपरा शुरू हो रही है अर्जुन के माध्यम से। तो अभी तो अर्जुन आया नहीं है, अभी तो भगवान बन रहे हैं उसके गुरु। भगवान उसके गुरु क्यों बने या उसको ही क्यों ज्ञान दिए? ओके ठीक है, एक बार कलानी माता जी आप भी बोल लीजिए। मैं भी बोल देती हूँ। ऐसा कि भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन सखा के रूप में और भक्त के रूप में मानते थे, लेकिन वो तो क्वेश्चन में ही आ गया। जैसे असुर लोग है ना, असुर लोग भगवान को उस रूप में नहीं मानते थे। वो भगवान से कोई प्रेम नहीं करते थे, वो अपने उनके भौतिक में लगे हुए थे, वो भगवान को अपने मन से नहीं मानते थे, और आज उनको बोलना भी नहीं आता। ओके प्रीति माता जी, सेटिस्फाइड विद द आंसर और नॉट? आई एम नॉट। माता जी सबका सही है माता जी, बस थोड़ा सा एक दो पॉइंट और बोलना चाह रही थी कि वो भक्त और मित्र के रूप में तो मानते ही थे, और वो ये भी जानते थे कि श्री कृष्ण ही भगवान है, सबसे बड़ी बात है। और लेकिन असुर लोग क्या है ना, वो ये मानने ही तैयार नहीं थे कि वो भगवान है, और वो अगर वो मानते ही नहीं थे भगवान, तो वो जो भी ज्ञान देते ना, तो वो उस ज्ञान को पहले बात तो ग्रहण करते नहीं, और लोगों में समाज में है ना
वो उसकी मनगढ़ंत बातें करके समाज को गुमराह करते हैं माता जी। जैसे कि आजकल के लोग गुमराह कर रहे कि भगवान तो कोई है नहीं, हम ही लोग भगवान है। तो ऐसे करके इसीलिए भगवान ये जानते थे कि वो समाज को गुमराह करेंगे, इसीलिए उनको दिए नहीं भगवान। अर्जुन जो कि सब कुछ समर्पित था, समर्पण उसने पूरा सरेंडर कर दिया था, तो भगवान ने उनको ज्ञान दिया। इसमें और ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा। देखिए असुरों में क्या होता है ना, चाहे वो जानते भी हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, ठीक है, उनको पता है, जैसे उनके गुरु थे शुक्राचार्य बलि महाराज के, उनको पता था कि विष्णु भगवान है और इसका सब कुछ हर सकते हैं, है ना। तो क्योंकि उनके अंदर ईर्ष्या होती है ना, तो इसीलिए अगर भगवान उनको अपना ज्ञान समझाएंगे भी ना, तब भी समझ नहीं पाएंगे, उन लोगों के माथे में नहीं घुसेगा, क्योंकि उनके अंदर ईर्ष्या है, भगवान के लिए प्रेम नहीं है। तो इसीलिए ज्ञान देने का फायदा वहीं पे होता है जब कोई उसको सही रूप में समझे। अगर कोई, आप देखिए, आप घर में आपके 2 बच्चे बिगड़ैल हैं, 2 बच्चे हैं, एक बिगड़ैल है और एक सही है, ठीक है, आप समझाने की कोशिश किसको करते हो ज्यादा? बिगड़ैल तो आपको पता सुनेगा ही नहीं, ठीक है, तो आप किसके साथ बातचीत करते हो ज्यादा? जो सुलझा हुआ है, जो सही है, उसी के साथ जो है आप ज्यादा बातें करते हो कि इसका ख्याल रखना, ऐसे करना, वैसे करना, उसको इंस्ट्रक्शन देते हो ज्यादा। क्यों? क्योंकि बिगड़ैल को तो आप जितना भी समझा लो वो समझेगा नहीं, हालांकि आप प्यार उससे भी करते हो। तो इसी तरह से भगवान असुरों को नहीं दिए ज्ञान, अर्जुन को दिए, क्योंकि अर्जुन ही इस ज्ञान को सही से समझ सकता था, असुर नहीं समझ सकते थे, ठीक है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा कि पिछले चैप्टर में भगवान ने बोला कि अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को तुम कंट्रोल में करो। तो प्रभुपाद जी और आचार्यगण बोलते हैं तीनों चीज को कंट्रोल करने का तरीका है कि इंद्रियों को हम क्या करें, भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में लगाएं, मन को भगवान के स्मरण में लगाएं और बुद्धि को भगवान की कथाओं को श्रवण करने में लगाएं। तो क्या होगा, ये तीनों कंट्रोल हो जाएंगे। और अगर हम इस तरह से इनको कंट्रोल कर लेंगे तो जो काम रूपी, काम वासनाओं, इंद्रिय तृप्ति रूपी जो शत्रु है हमारा भक्ति के मार्ग में, वो हम उसको परास्त करके हम भक्ति में आगे अच्छे से बढ़ पाएंगे। तो फिर यहाँ भगवान 4th चैप्टर के पहले ज्ञान में, पहले श्लोक में बोल रहे हैं कि देखो अर्जुन, मैं तुमको एक बहुत दिव्य ज्ञान दे रहा हूँ, ये जो मैं तुमको समझा रहा हूँ ये दिव्य ज्ञान है। और ये ज्ञान ऐसा नहीं कि मैं आज तुमसे ही ये परंपरा शुरू कर रहा हूँ, तुमको ही पहली बार दे रहा हूँ। ये ज्ञान मैंने पहले भी सूर्य देव को दिया है, और सूर्य देव ने मनु को दिया, मनु ने आगे फिर इक्ष्वाकु को दिया, और इस तरह से ये गुरु परंपरा द्वारा ये ज्ञान चला आ रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, ये परंपरा धीरे करके समय के साथ नष्ट हो गई। और क्योंकि ये परंपरा यानी ये ज्ञान जो है, ये समय के साथ इसमें जो है चेंज आ गया, तो इसीलिए इस परंपरा को, इस ज्ञान को वापिस से आज मैं तुम्हारे माध्यम से स्थिर कर रहा हूँ। तो क्यों कर रहा हूँ स्थिर? क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और तुम मेरे मित्र भी हो। इसलिए मेरा भक्त और मित्र होने के कारण तुम्हारी मुझ में पूर्ण श्रद्धा है। मैं जो भी कहूंगा तुम उसको समझोगे, मानोगे, इसीलिए ये दिव्य ज्ञान मैं आज तुमको दे रहा हूं। तो जब भगवान ऐसी बातें कर रहे थे, 3 नंबर तक भगवान ने ये सब बातें बोली, तो 4th श्लोका में अर्जुन बोलता है कि कृष्ण, तुम्हारी आयु तो लगभग मेरे आयु जितनी ही है ना, तो फिर और तुम बात कर रहे हो करोड़ों साल पहले की कि मैंने सूर्यदेव को दिया, और मनु तो जो है करोड़ों साल पहले हुए हैं, तो मैं कैसे मानूं इस चीज को? ये कुछ तालमेल नहीं खा रहा है। एक्चुअली अर्जुन तो मान जाता, लेकिन अर्जुन को पता था कि ये क्योंकि परंपरा स्थापित हो रही है, तो आने वाले समय में लोग ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। इसीलिए अर्जुन यहाँ पे ये कंफ्यूजन जो है क्रिएट करके भगवान से क्वेश्चन कर रहा है कि मैं कैसे मानूं कि आपने ही ये ज्ञान दिया था, क्योंकि आप तो अभी 100 साल के हैं, धराधाम पे तो आपको आए हुए 100 साल हुए हैं,
तो फिर आगे आज 5 नंबर श्लोक से भगवान इसका आंसर देना शुरू करते हैं। तो आज ये जैसे चैप्टर नंबर माता जी 5 का आज हम लोग 5 नंबर श्लोका से शुरू करेंगे। जी माता जी। नहीं बोला था, जैसे भागवत में परीक्षित महाराज जी ने सब क्वेश्चन किया हम लोग को बताने के लिए, वैसे यहाँ पे अर्जुन भी मतलब भगवान से सब अलग अलग क्वेश्चन कर रहे थे, हम लोग को सब आंसर मिल सके। तो हम लोगों को समझाने के लिए एक्चुअली हाँ वो लोग तो ऑलरेडी हाई स्टेज पे हैं, सब जानते ही थे लोग। सब जानते ही हैं, लेकिन हम्म, उनको पता है कि अब आगे आगे, क्योंकि वो तो देख पाते हैं ना आगे का, भगवान की कृपा है उनके ऊपर, तो इसीलिए उनको पता है कि आगे आगे इन लोगों को प्रॉब्लम आएगी और इन लोगों के मन में क्वेश्चन उठेंगे। तो जो पब्लिक के मन में क्वेश्चन उठ सकते हैं वही क्वेश्चन वो उठा के हमारे संशयों को जो है वो दूर कर रहे हैं, क्योंकि अगर संशय रहेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे संशयों का निवारण इन क्वेश्चंस के माध्यम से वो कर दे रहे हैं। थैंक यू माता जी। ओके, आज का रीडिंग प्रीति माता जी का है, बाकी लोग प्लीज अपना म्यूट रखिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानंद माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि। माता जी अनम्यूट कर लीजिए, प्रीति माता जी। ये आप बोलिए माता जी, बोलूं वो मेरा ही है ना। हाँ, श्री भगवान वाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना, जन्मानि तव चार्जुन नान्यहं वेद सर्वाणि, नान्यहं वेद सर्वाणि त्वं वेत्थ परन्तप। न त्वं वेत्थ परन्तप। हरे कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। तो इसका अगला श्लोक भी हम लोग लेके चलेंगे साथ में, तो हमको समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। अजोपि सन्न व्ययात्मा, अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्, भूतानाम् ईश्वरीपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। संभवाम्यात्ममायया। हरे कृष्ण। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो 5 नंबर श्लोक में भगवान क्या बोले कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, ठीक है। अब जन्म तो बार बार तुम भी आ रहे हो, है ना। भगवान बोल रहे हैं ना कि ऐसा नहीं है कि कभी तुम ना रहे हो या कभी मैं ना रहा हूं, आगे बोलेंगे भगवान। हम और तुम हमेशा रहे हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है कि तुम चीजों को भूल जाते हो, मैं भूलता नहीं। मुझको हमेशा सब याद रहता है, लेकिन तुम जब भी नया शरीर धारण करते हो तब तब तुम अपना पिछले वाला भूल जाते हो। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अर्जुन जो है ऐसा भक्त है, और इस श्लोक से पता लगता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, तो उस समय भी अर्जुन किसी ना किसी रूप में था, है ना। यानी क्योंकि अर्जुन क्या है, भगवान का नित्य संगी है। अर्जुन हो गया, जय विजय हो गए, या बहुत से श्रीमती राधा रानी हो गई, है ना, लक्ष्मी देवी किसी न किसी रूप में, या और भगवान के बहुत सारे सखा मित्र ब्रह्मा शिव, या कई कई जो है
भगवान के साथ अलग अलग लीलाओं में ये लोग आते जाते रहते हैं, है ना। तो इसी तरह से अर्जुन भी क्या है, भगवान का नित्य संगी है, और वो भी हर लीला में भगवान के साथ किसी ना किसी रूप में रहता है। तो उस समय अर्जुन भी था किसी रूप में, लेकिन भगवान और अर्जुन में अंतर क्या हुआ कि भगवान को सब कुछ स्मरण है, लेकिन अर्जुन क्या हुआ, उसे याद नहीं रख पाया। तो यहाँ पे क्या एक तथ्य स्थापित हो रहा है कि कोई भी भगवान के अलावा कोई भी जीव कितने भी बड़े ऊंचे पद पे हो, वो भगवान की समानता नहीं कर सकता है। कोई भी जीव जो है भगवान की समानता नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान के लिए क्या बोला है, ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, परम ईश्वर है वो। छोटे भगवान बहुत हो सकते हैं, लेकिन परम ईश्वर सिर्फ एक है। बाकियों को चीजें भूल सकती हैं, लेकिन भगवान को नहीं भूल सकती। इसीलिए भगवान के समान कोई नहीं है। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है। अच्युत मतलब जो जिस पद पर है वो वहां से कभी भी हटता नहीं। यानी जैसे हमारे यहाँ तो हम भौतिक जगत में क्या देखते हैं, आज जो प्राइम मिनिस्टर है हो सकता है कल वो ना रहे, चेंज होता रहता है ना। ये पद जो है इस पद पे चेंज होते रहते हैं, लेकिन भगवान जो है श्री कृष्ण, अच्युत है उनका एक नाम, वो कभी भी अपने ये जो परम ईश्वर वाला जो पद है उनका, उससे वो कभी भी डिगते नहीं है। वो हमेशा उस पद पर स्थायी रहते हैं, इसीलिए उनका नाम अच्युत है। इसका अर्थ है भौतिक संपर्क में रहते हुए भी जो अपने को नहीं भूलता। भगवान चाहे इस धराधाम पे आके कोई लीला कर रहे हो, किसी समय इस धराधाम पे आए या अपने धाम में रहे, कहीं भी रहे, भगवान भगवान हमेशा अपने इसी पद पर स्थायी रहते हैं। लेकिन जो उनके चाहे नित्य संगी भी हैं, वो जब लीला करने के लिए आते हैं वो भूल जाते हैं। इवन हम देखते हैं नारद मुनि के साथ जब लीला हुई थी, याद है आपको, भगवान ने जब उनको अपनी माया का दर्शन करवाया था, वो नदी में पानी लेने भेजा, तो अचानक से देखते हैं नारद मुनि बाढ़ आ गई, तो वो देखते हैं वो एक गांव में चले गए, और गांव में उनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब दिख रहा है उनको, फिर से बाढ़ आई, तो देखे फिर से वो किनारे पे बैठे हैं। तो जब वो उस गांव में रह रहे थे, वहां पे उनके बचपन से लेके बड़े हो रहे थे, शादियां हो रही थी, बच्चे हो रहे थे, तो उनको याद नहीं थी कृष्ण की, वो भूल चुके थे, वो अपनी नारद मुनि वाली स्थिति को ही भूल चुके थे। सोचिए, तो इस तरह करके बाकी जीव भूल सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं भूलते। भगवान चाहे युद्ध के मैदान में खड़े थे, चाहे वृंदावन को छोड़ के मथुरा में गए, या मथुरा को छोड़ के द्वारिका में गए, कहीं भी किसी भी स्थिति में थे, वो कभी भी अपने पद से कभी डिगे नहीं। वो हमेशा या कभी आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, या इस भौतिक जगत में अलग अलग लोकों में अलग अलग लीलाएं करते रहते हैं, तब भी भगवान हर लोक की हर जीव को जानते हैं। कोई भी चीज उनसे कोई भी चीज उनसे अछूती नहीं है। और इसका एक सबसे बड़ा प्रूफ क्या है कि संदीपनी मुनि के आश्रम में उन्होंने कोई गीता का ज्ञान प्राप्त नहीं किया था। ये जो ज्ञान यहाँ पे अर्जुन को भगवान दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि संदीपनी मुनि ने उनको सिखाया था और उसको वो आगे बढ़ा रही है। ये जो ज्ञान है ये भगवान से ही आया है, और अब जब अर्जुन को दे रहे हैं तो वो खुद से ही दे रहे हैं। कोई उनको सिखा नहीं रहा है, कोई किसी ने उनको रिटर्न कॉपी नहीं दी है, ये भगवान ने ही दिया है। तो इस तरह से भगवान अच्युत हैं, और इसीलिए वो कभी भी अपने पद से डिगते नहीं है। और एक चीज और है, अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसे होता है कि भगवान को तो याद रहता है सब कुछ, हमको याद नहीं रहता। अभी देखिए, हम याद रखने के लिए किसको यूज करते हैं? इस भौतिक शरीर में जो हमारी इंद्रियां हैं, ठीक है, एक मिनट।
हम क्या कर रहे हैं, हम इस भौतिक जगत की इंद्रियों को ही यूज करते हैं। ठीक है, कोई चीज याद रखने के लिए। अभी दोनों में क्या अंतर है, भगवान में और हम जीवों में। भगवान जब कोई अवतार ले रहे हैं ना, तो भगवान क्या करेंगे, उनका जो शरीर है ना वो उसी को ऐसा बना लेंगे। एक मिनट, 2 मिनट रुक जाइए माता जी, अभी तुरंत मत बोलिए, थोड़ा पानी पी के रुक जाइए 2 मिनट। माता जी तो तात्पर्य पढ़ दे क्या कोई? आप नहीं, 2 मिनट रेस्ट। हो गया। दोनों में क्या अंतर है, भगवान जब इस धराधाम पे आए या कोई दूसरा अवतार ले, तो भगवान क्या करेंगे, उनकी जो एक नित्य शरीर है उसी को ही वो उसी से बन जाते हैं वो। मतलब भगवान को ऐसा नहीं है कि भगवान का जो आध्यात्मिक जगत में जो फॉर्म है उसको पहले वहीं छोड़ेंगे फिर कोई नया शरीर धारण करेंगे। भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ, जैसे एक शरीर है, इसी को नरसिंह बना लेंगे, इसी को कच्छप बना लेंगे, इसी को मीन अवतार में ले लेंगे, इसी को कल्कि में चेंज कर लेंगे। समझ रहे ना आप मेरी बात? लेकिन हम जीवों का क्या है, हम लोग, हमारी आत्मा, भगवान की आत्मा और शरीर एक ही है। भगवान की आत्मा और शरीर कोई अलग अलग नहीं है। लेकिन चिन्ह में उनका शरीर, हम लोगों के साथ क्या है, हम लोगों का शरीर और हमारी आत्मा अलग अलग है। अब हमारी आत्मा क्या करती है, जब हम नया रूप धारण करेंगे तो पहले ये शरीर को छोड़ेगी फिर नए शरीर में एंटर करेगी। समझ रहे ना? तो इसीलिए इस शरीर में जो हमने भोगा है, इस शरीर की जो मेमोरीज हैं वो यहीं पे रह जाएंगी। और जब हम नया शरीर जब धारण करेंगे तो वहां पे नई मेमोरीज बनेंगी। इसीलिए हम लोग पिछले जन्मों को भूल जाते हैं अपने, और जो हम जिस प्रेजेंट में होते हैं बस उसी वही याद रहता है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान की आत्मा शरीर नहीं छोड़ती है, भगवान उस शरीर सहित ही अपने आप को चेंज करते हैं। यही भगवान 2 नंबर श्लोक में, इससे अगले वाले 6 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। अभी देखिए, हम लोग जब देख रहे हैं कि कंस की जेल में जब देवकी के गर्भ से भगवान उत्पन्न हो रहे हैं, एक्चुअली भगवान तो गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए, प्रकट हुए हैं। ठीक है, तो प्रकट हुए हैं तो कैसे हो रहे हैं, 4 हाथ है उनके, शंख चक्र गदा पद्म है, कौस्तुभ मणि डली हुई है। समझे ना? वो पूरे पीताम्बरी डली हुई है। कोई बच्चा आपने देखा ऐसे जन्म लेते हुए? नहीं। तो इसी से प्रकट हुआ है कि भगवान क्या है, अजन्मा है। उनका जन्म नहीं होता, वो खाली लीला होती है। हमको लग रहा है कि देवकी ने गर्भ धारण किया और फिर भगवान, और भगवान का जन्म नॉर्मल बच्चे के जैसे स्त्री के जननांगों से नहीं होता है। नहीं, भगवान प्राकट्य लेते हैं, इसलिए उनका जन्म को प्राकट्य बोला जाता है, क्योंकि वो तो अजन्मा है, वो जन्म ले ही नहीं सकते, वो तो परमानेंट है। जन्म किसका होता है? हम लोगों का भी आत्मा का जन्म नहीं होता है। हम जब नए शरीर में जाते हैं किसी में, जैसे अब यहाँ इस शरीर को छोड़ेंगे, जब नए शरीर में जाएंगे, आत्मा तो वही है, वही ट्रेवल कर रही है। जन्म किसका होगा? नए शरीर का होगा। ठीक है, और जबकि भगवान का तो नया शरीर होता ही नहीं है, भगवान का तो वही शरीर होता है। उसी शरीर को वो अलग अलग फॉर्म्स में चेंज करते हैं। और भगवान क्या है? अविनाशी है। बोल रहे ना, भगवान मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ। हमारे पहले वाले शरीर का नाश हो जाता है। इसको लोग फिर क्या करते हैं, जब हम आत्मा नए शरीर में ट्रेवल करती है, या इसको जला देंगे, या इसको दबा देंगे, या कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, कौवे चील खा जाएंगे। जैसा जिसका प्रारब्ध होता है उसके अनुसार उसके शरीर को गति, वो उसके शरीर का विनाश होता है। लेकिन भगवान के पिछले शरीर का विनाश नहीं होता है। भगवान को क्योंकि पिछला शरीर है ही नहीं है ना।
और इसीलिए भगवान बोले हैं कि मैं तो अपने दिव्य रूप में ही प्रकट होता हूँ, मैं शरीर चेंज नहीं करता, मैं दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ, इसीलिए मुझे तो पिछला सब याद रहता है, लेकिन तुम भूल जाते हो क्योंकि तुम पिछले शरीर को छोड़ के नए शरीर में प्रकट होते हो। ये कारण है हम जीवात्माओं का कि हम पिछला भूल रहे हैं और अगला हमको जो प्रेजेंट में सिर्फ वही याद रहता है हम लोगों को, लेकिन भगवान को हर समय का सब कुछ याद रहता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इस पूरे श्लोक में इसका जब होता है तो वो यही सब प्रकट कर रहे हैं, यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वो सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, अब देखिए भगवान ने क्यों सुनाया गीता को, क्योंकि जो भक्त है ना वो तो इस चीज को समझ लेंगे। जो अभी यहाँ पे 2 श्लोकों का मैंने डिस्क्राइब किया आपको भगवान के बारे में, अब वो तो इस चीज को समझ लेंगे, लेकिन जो भक्त होंगे जिनकी बुद्धि असुर होगी, वो कितने भी आप उनके सामने प्रूफ कर लो वो इसको नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए जब वो भगवान के प्रकट्य अप्राकट्य को ही नहीं समझ पाएंगे तो गीता को कैसे समझेंगे, क्योंकि भगवान यही तो अपनी सारी ऐश्वर्या को प्रकट कर रहे हैं पूरी गीता में। जब भगवान अपना विराट रूप दिखा रहे हैं अर्जुन को, तो अर्जुन समझ पाया उसको, या भक्त जब उसको पढ़ते हैं तो वो समझ पाते हैं, लेकिन जो अभक्त है वो तो मानेंगे ही नहीं इस चीज को, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। लेकिन हमको पता है क्योंकि भगवान एक ही दिव्य शरीर है उनका, उसी को ही चेंज कर रहे हैं, इसीलिए हम उसको समझ पाते हैं। और भगवान नित्य यौवन में रहते हैं। अभी जब 100 साल के हो गए, अर्जुन में चेंज आया, लेकिन भगवान तब भी कैसे लग रहे थे, नित्य युवक, नव यौवन वाले लगते हैं। राधा रानी भी और भगवान भी, वो 16 हमेशा वर्ष के लगते हैं। हाँ, नित्य युवक और नित्य युवती रहते हैं हमेशा। जैसे अभी अभी नव यौवन में, नव यौवन यानी जो 13 से 15-16 साल की एज होती है, उस एज में रहते हैं। उससे आगे भगवान का शरीर उससे ज्यादा ओल्ड नहीं होता है। तो इसीलिए जी माता जी अद्वैत मतलब वो भी समझा दीजिए ना, अद्वैत मतलब क्या होता है? अद्वैत जैसे हमारे अंदर में क्या है, 2 चीजें होती है, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। सुख पॉजिटिव है, दुख नेगेटिव है, नेगेटिविटी का प्रतीक है। इसी तरह से दिन रात, लाभ हानि, अच्छा बुरा, ये पूरा जगत जो है, भौतिक जगत, ये द्वैत पर टिका हुआ है, यानी इसमें 2 ड्युअलिटी है। अगर आप इसको इंग्लिश लैंग्वेज में समझेंगे तो ड्युअलिटी है। लेकिन भगवान क्या है, वो हमेशा एक ही है, पॉजिटिविटी है, वो हमेशा पॉजिटिव है, एक ही, उनमें कभी कुछ भी नेगेटिव नहीं है ना। तो इसीलिए वो क्या है, अद्वैत है, अद्वैत है। और एक चीज, अगर इसको एक और एग्जांपल भी बोला जाता है, द्वैत मतलब 2, परमात्मा और जीवात्मा, समझे ना। परमात्मा और जीवात्मा को देखोगे तो ये क्या है, द्वैतवाद है। लेकिन परमात्मा सिर्फ एक है, अद्वैत है, वो 2 नहीं है, समझे ना। ऐसा नहीं है कि जीवात्मा भगवान में चली जाएगी तो वो परमात्मा बन जाएगी, ऐसा नहीं है, जीवात्मा अलग ही रहेगी। तो इसीलिए इसको चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते थे, ये आगे का स्टेप एक्चुअली नए लोग नहीं समझ पाएंगे। ये जो फिलोसफी है, इसको चैतन्य महाप्रभु ने नाम दिया था अचिंत्य भेदाभेद शक्ति। क्योंकि कोई बोले द्वैत है, कोई बोले अद्वैत है, तो कोई बोले द्वैताद्वैत है, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले नो, ना द्वैत ना अद्वैत ना द्वैताद्वैत, ये क्या है, अचिंत्य भेदाभेद शक्ति है। मतलब जीवात्मा में और भगवान में भेद है भी और नहीं भी, समझे ना। उसका अंश है, उसमें एक जैसी पावर्स है। इस मामले में अगर हम देखेंगे तो दोनों में कोई भेद नहीं है। समुद्र में और समुद्र से 1 बोतल पानी जब आप भरोगे तो उसके गुणों में कोई अंतर नहीं होता। यही आत्मा में और जीवात्मा में है कि गुणों में अंतर नहीं है, लेकिन क्वांटिटी में बहुत फर्क है। इसलिए क्या हो गया, द्वैत अद्वैत, ठीक है। और
ये चीजें जो है भगवान की शक्ति है, ये जो द्वैत और अद्वैत है, ये किसी समय अद्वैत का रोल निभा रही है, किसी समय द्वैत का। तो इसलिए ये हमारे चिंतन से परे है, हमारे भौतिक जगत के चिंतन से परे है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, अचिंत्य भेदाभेद शक्ति, कि ये जो भगवान की ये जो शक्ति है ये हमारे चिंतन से परे है, भेद है भी नहीं भी। इसीलिए इसको भगवान चैतन्य महाप्रभु ने नाम दिया अचिंत्य भेदाभेद। ठीक है, तो हम लोग वापिस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि क्योंकि भगवान उसी स्वरूप को, अपने दिव्य शरीर को ही दूसरे शरीर में मतलब चेंज कर रहे हैं, वो ही है, उनकी आत्मा कहीं ट्रांसफर नहीं हो रही है, इसीलिए उनको अगला पिछला सब याद है। लेकिन क्योंकि जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है, पिछले वाले को छोड़ रही है, इसीलिए वो पिछला भूल जाती है, उसको खाली प्रेजेंट के शरीर वाला याद रहता है। ये अब इसको कैसे समझेंगे, जैसे सूर्य को देखिए, अभी हमारे इस एरिया में क्या है, भारत देश में अभी हमको सूर्य दिख रहा है, सूर्य उदय हुआ और सूर्य वो शाम को हमको क्या दिखेगा, अस्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऊपर से देखेंगे, पृथ्वी के बाहर से निकल के देखेंगे, क्या कभी सूर्य अस्त होता है? नहीं होता है, सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। हमको दिख रहा है कि इतने बजे उदय हो रहा है और इतने बजे अस्त हो रहा है, लेकिन सूर्य हमेशा ही रहता है। इसी तरह से हमको लग रहा है कि भगवान का आविर्भाव हो रहा है, तिरोभाव हो रहा है, भगवान का जन्म हो रहा है और धराधाम से भगवान भगवत धाम में जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में भगवान का ऐसा कुछ होता नहीं है। ये खाली लीला के लिए भगवान एक लीला किए, हमको दिख रहा है ऐसा, हमको जैसे सूर्य दिख रहा है कि उसका अस्त हो रहा है और उसका उदय हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसका उदय अस्त नहीं होता। इसी तरह से भगवान का आना और जाना, ये हमको इस भौतिक जगत के हिसाब से लग रहा है कि ये आ रहे हैं भगवान और ये जा रहे हैं, लेकिन भगवान तो परमानेंट है, सूर्य के जैसे भगवान भी परमानेंट है। ये खाली लीला है, और इस भौतिक जगत के हिसाब, इन भौतिक इंद्रियों के हिसाब से जब हम देखते हैं तो हमको उनका लगता है कि उन्होंने जन्म लिया और वो उनका तिरोभाव हुआ। नहीं तो भगवान क्या है, अजन्मा है, अविनाशी है। यही चीज जो है भगवान 6 नंबर श्लोका में प्रकट कर रहे हैं। ओके, यहाँ किसी का कोई क्वेश्चन है क्या इसको समझने में कोई और? जी प्रीति माता जी। माता जी, जैसे जीवात्मा का जन्म होता है, जो जीव होते हैं उनका जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है और फिर नया जन्म उसकी आत्मा मतलब कपड़े बदलती है, वैसे वो लोग ग्रहण कर। लेकिन यहाँ पे अर्जुन का बार बार जन्म हो रहा है माता जी, बताया जा रहा है, समझ में ऐसे ही आ रहा है कि बार बार जन्म हो चुका, अनेकों जन्म हुए जो कि उसको याद नहीं है। तो इसके बाद में जन्म होता है कि ये लास्ट जन्म था अर्जुन का? नहीं, अर्जुन तो फिर नर नारायण के रूप में भी है ना, बद्रीनाथ में। ठीक है, जब जब भगवान लीला करने आते हैं, भगवान के नित्य संगी भी आते हैं, ये समझ लीजिए। तो माता जी उनका नया जन्म होता है फिर? है, हाँ, फिर नया जन्म होता है, जन्म के रूप में वो आके भगवान के साथ लीलाओं में भाग लेंगे फिर से। देखिए, जैसे आप वृंदा गार्डन में बहुत टाइम से रहे हैं, ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या थे, बहुत इफेक्टिव थे, हमको लगता था कि हाँ ये बहुत एबल है, हम ड्रामा में बार बार ड्रामा में क्या करते थे, उन बच्चों को रिपीट करते थे। कभी उसको चैतन्य महाप्रभु बना दिया, कभी कृष्ण लीला में उसको कृष्ण बना दिया, किसी को नित्यानंद बना दिया, किसी को बलराम बना दिया, समझ रहे ना। जैसे एक लीला में हुए वही चैतन्य और नित्यानंद बना दिए। जैसे मैं चैतन्य को, और सपोज मैं 2 बच्चों को लेके एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है, जैसे चैतन्य को मैं क्या की, चैतन्य महाप्रभु बना दी, सार्थक को मैं क्या की, नित्यानंद महाप्रभु बना दी। ठीक है, तो वो चैतन्य महाप्रभु की लीला और बच्चों को लेके जो जो जिस रोल में फिट होता था हमने उनको लेके कर दिया। अब वो ड्रामा खत्म हो गया, अब फिर से हम नया स्टेज पे कहीं पे हमको फिर से ड्रामा करना है। तो अब मेरे को पता है कि ये बच्चे जल्दी से डायलॉग लर्न करने पड़ते हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो मैं क्या की, चैतन्य को ही अब क्या की, कृष्ण बना दी, या ध्रुव महाराज का रोल दे दिया। अब की बार मैंने सपोज ध्रुव लीला की है, अब मैंने क्या किया, चैतन्य को ध्रुव का रोल दे दिया, सार्थक को मैंने क्या किया, हिरण्यकशिपु बना दिया। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह करके भगवान तो एक ही रहेंगे, वही कृष्ण आ रहे हैं, वही चैतन्य महाप्रभु बन रहे हैं, लेकिन जो नित्य संगी है उनके, वो अलग अलग शरीरों में जन्म ले लेते हैं।
वो नित्य माता संगी। जी माता जी लेकिन वो भूल क्यों जाते हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मतलब ये शरीर तो शरीर चेंज होते हैं ना उनके, तो वो भगवान के जैसे वो शरीर परिवर्तन नहीं करते, वो नॉर्मल लोगों के जैसे जन्म लेके वो आते हैं, समझे ना। भगवान का शरीर चिन्मय होता है तो वो परिवर्तन नहीं होता उनका शरीर, है ना माता जी? तो माता जी एक चीज हुआ, जो जो कर्म करते हैं, बोलते हैं जो कर्म भोगने होते तो शरीर मिलता है ना हम लोग को, तो नया शरीर ग्रहण देखिए मेरी बात सुनिए माता जी, अभी भगवान अगर अपने किसी भक्त को भेजते हैं, अपने किसी नित्य पार्षद को भेजते हैं, सपोज मीरा भाई को भेजे, मीरा भाई को भेजे भक्ति का प्रचार करने के लिए, ठीक है, तो वो तो नॉर्मली जन्म लेके फिर वो काम पूरा करेगी ना, वो कर्मों के चलते नहीं है, वो भगवान के आदेश के चलते हैं। जरूरी नहीं है कर्मों के अकॉर्डिंग हो, भगवान भी किसी को आदेश देके कोई कार्य कराने के लिए भक्ति जगत में जन्म दे सकते हैं, समझे ना, ऐसे होता है। ठीक है माता जी। क्लियर हुआ? ओके, थैंक यू। अगले श्लोका में चलते हैं। पिछले जन्म का याद रहेगा तो माता जी आदमी जी नहीं सकेगा, इस जन्म का तो इतना टेंशन लोगों को रहता है, भगवान ने और देखिए पिछला सब जन्म कुछ का बहुत परफेक्ट बनाया, हमको उसके उसमें नहीं रहना चाहिए। भगवान ने जो किया सब अच्छे अच्छे के लिए ही किया है, नहीं तो हम तो दो दो जिंदगियों में उलझ के रह जाएंगे, कितने जन्मों के याद रखेंगे। वही बोल रहे हैं, इस जन्म का लोगों को इतना टेंशन है और पिछले जन्म का रहेगा तो कैसे जिएगा। हाँ, इतने हाई स्टेज पे तो हम है नहीं कि हमको पिछला भी याद रहेगा तो हम उसको झेल लेंगे झेल लेंगे या झेलेंगे। तटस्थ रह के हम प्रेजेंट में ही रहेंगे, हम वैसे नहीं हो पाएंगे। इसलिए भगवान ने सब बहुत अच्छे से ये दुनिया को बनाया है, परफेक्ट है, इसलिए बोलते हैं कि भगवान जो भी बनाते हैं परफेक्ट है ना। अभी तो कोई बात होता तो माता जी दिमाग में वो चीज चलते रहता है, ये वो चीज अभी का तो चलते रहता है, और लोग जी नहीं पिछले पाते। जन्म का, हाँ पिछले जन्म को अगर याद रहता तो आदमी जी नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल माता जी। ठीक है, आगे 7 नंबर श्लोका पकड़ते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत उत्थानमधर्मस्य अभ्युत्थानमधर्मस्य मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्ण। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो वो अब अर्जुन देख रहे थे कि अच्छा हो ऐसा है, तो भगवान बोले हाँ, तुम लोग जन्म लेते हो, मैं प्रकट होता हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं जन्म नहीं लेता। तो मैं कब प्रकट होता हूँ, वो समय बता रहे हैं भगवान कि किस समय में आता हूँ, कब आता हूँ मैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि हे अर्जुन, जब जब धर्म पर कुछ संकट आता है, यानी जो मैंने शास्त्रों के माध्यम से जो धर्म स्थापित किया है, जब जब उस धर्म का पतन होने लगता है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अधर्म जो है वो बढ़ने लगता है, तदात्मानम सृजाम्यहम्, तब तब मैं प्रकट होता हूँ। किस लिए? वापिस से धर्म को स्थापित करने के लिए, और वो जो अधर्म फैलने लगा है उसको खत्म करने के लिए मैं बार बार जन्म लेता हूँ, बार बार, तब तब, तदात्मानम सृजाम्यहम्। पहला वर्ड जो है यदा यदा, जब जब, यानी भगवान ऐसा नहीं कि एक ही बार आते हैं, भगवान बार बार आते हैं, बार बार आते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम लोग जैसे पढ़े हैं, ब्रह्मा जी का एक दिन में कितना होता है, 1000 चतुर्युग होता है, ठीक है। 1000 चतुर्युग में ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है, ठीक है, उसमें ब्रह्मा जी के कितने मनु आते हैं, 14 मनु आते हैं। एक दिन में 14 मनुओं का शासन होता है, और अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो लगभग एक मनु का शासन काल होता है 72 चतुर्युग। 72 से 73 चतुर्युग में एक मनु शासन करता है। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं कब आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, खुद से भगवान श्री कृष्ण कब आते हैं, जब यहाँ पे लिखे हैं 7वां मनु, 7वां मनु का जब 28वां चतुर्युग चल रहा होता है, 72 में से
जब 28वां चतुर्युग चल रहा होता है तो उसके द्वापर काल में आते हैं भगवान। लेकिन ये तो हो गया एक शास्त्र की बात, एक नियम की बात, लेकिन भगवान इस नियम से बंधे हुए नहीं है। अगर कभी कभी कोई चीज समय से पहले अटपटी हो गई, ठीक है, समय से पहले कुछ हो गया, तो भगवान आगे पीछे भी आ सकते हैं। भगवान बाउंड नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटी क्राइटेरिया ये है कि भगवान जो है 7वें मनु के 28वें चतुर्युग में मोटा मोटी आते हैं। लेकिन अगर कुछ चीजें ज्यादा गड़बड़ हो जाए, ज्यादा चीजें इधर उधर हो जाए, तो भगवान इसके बाउंड भी नहीं है, भगवान आगे पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनका आना और जाना उनकी इच्छा पे है, हमारी तरह बंधा हुआ नहीं है भगवान का आना जाना। जैसे हमको तो एक जैसे होती है ना, एक कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके ऊपर पहले से दे दिया जाता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट ये है और इसका एक्सपायरी डेट ये है। जैसे ही हम जन्म लेते हैं हमको दिखता नहीं है लिखा हुआ, लेकिन हमारी एक्सपायरी डेट भी जन्म के साथ ही लिख दी जाती है कि ये इतने टाइम तक ही जिंदा रहेगा, है ना। तो जैसे एक्सपायरी होती है तो हम क्या होता है, हम अपने इस शरीर से कितना भी प्यार करें, कितना भी इसको छोड़ना ना चाहें, लेकिन हमारी इच्छा नहीं चलेगी, हमको जबरदस्ती निकाल दिया जाएगा इस शरीर से। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान जब आते हैं तो वो अपने जब काम कंप्लीट हो जाएंगे तो वो काम कंप्लीट करके चले जाएंगे छोड़ के, और जब उनका मन करेगा आने का, किसी ने बहुत दिल से पुकारा, तो अपनी मर्जी से आ भी जाएंगे, है ना। तो इसीलिए भगवान का आना और जाना कोई नियम के ऊपर आधारित नहीं है। जब भी अधर्म की प्रधानता होगी और धर्म कष्ट में आएगा, तब तब भगवान आ जाएंगे। अब क्यों? क्योंकि भगवान ही है जो ये काम कर सकते हैं। कभी कभी इस दुनिया के बाकी सब लोग किसी दबाव में आ सकते हैं, देवी देवता लोग भी दबाव में आ जाते हैं कई बार। जैसे हिरण्यकशिपु के एग्जाम्पल में देखा ना हमने, नारद मुनि क्या बोले कि ये इतना दुष्ट है, हमको भी इस मजबूरी में आके इसके गाने गाने पड़ते हैं, इसकी प्रशंसा के। भगवान नारद मुनि के मुख पे क्या है, हर समय भगवान के गीत है, भगवान का नाम है। लेकिन जब हिरण्यकशिपु जैसे किसी दुष्ट असुर का राज बढ़ता है, और वो भी क्या करता है, वो क्या बोलता है नारद मुनि को अपने अंडर करके कि तुमको नहीं गाना, तुम मेरी प्रशंसा के गीत का, तुमको गाने पड़ते हैं। तो जब इस तरह का समय आता है ना, देवता साधु पुरुष कोई कुछ नहीं कर पाता, तो सिर्फ एक जन रह जाते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो है भगवान। तो तब भगवान आते हैं, तब भगवान आते हैं। भगवान को पता है अब सबके हाथ से काम निकल चुका है, अब गेम मेरे सिर्फ मेरे ही हाथ में है, तो भगवान आके फिर सब वापिस से स्थापित करते हैं, और फिर भगवान स्थापित करके फिर भगवान चले जाते हैं। और वैसे भी धर्म वही है जो भगवान कहते हैं या भगवान करते हैं। ये यमदूतों को अजामिल वाली कथा में यमराज अपने दूतों को बोलते हैं। वो जब बोले कि तो हम कैसे समझेंगे कि धर्म क्या होता है, तो यमराज बोले कि देखो तुमको ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, भगवान ने जो बोल दिया, भगवान ने जो कर दिया कह दिया, वही धर्म है, तुमको बस उसका पालन करना है। वहां पे वर्डिंग आती है धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, मतलब भगवान जो बोले वो धर्म, ठीक है ना। तो इसीलिए भगवान ही है जो धर्म को स्थापित कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर करने वाले हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है, तभी भगवान प्रकट होते हैं। तो और क्या करते हैं भगवान, ठीक है, धर्म खतरे में आएगा, अधर्म बढ़ेगा, तो भगवान क्या करेंगे, और अगले श्लोक में और बोलते हैं कि और क्या करता हूं मैं, परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृताम् विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। हरे कृष्णा। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवान बोलते हैं मैं एक आध बार नहीं आता, सिर्फ बार बार नहीं आता, हर युग में आता हूँ। हर युग में हम देखते हैं 4 युग, चारों युगों में भगवान का प्राकट्य हो रहा है। चारों युगों में अलग अलग समय पे भगवान अलग अलग तरह से आते हैं और क्या करते हैं। नंबर 1 परित्राणाय साधूनाम, भक्तों का उद्धार करते हैं, भक्तों के साथ अनेक लीलाएं करते हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं हर लीला में भगवान कैसे अपने भक्तों को खुश करते हैं, है ना। चाहे रामलीला ले लो, चाहे कृष्ण लीला ले लो, चैतन्य महाप्रभु की लीला ले लो, हर जगह भगवान उद्धार कर रहे हैं भक्तों का। और क्या करते हैं, विनाशायश्च दुष्कृताम, दुष्टों का नाश करते हैं। एक्चुअल में दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान को ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, स्पेशल आने की जरूरत नहीं है। दुष्टों का नाश तो भगवान अपने धाम में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। क्या होगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, किसी के सिर पे पत्थर गिर जाएगा, कोई पहाड़ से गिर जाएगा, कोई दुष्टों को नाश करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन भगवान बोल रहे हैं ठीक है मैं आता हूँ तो दुष्टों का नाश भी कर देता हूँ, साथ में हाथ लगे काम भी कर लेता हूँ। और धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की स्थापना, 2 काम है जो भगवान ही कर पाएंगे। नंबर 1 भक्तों का उद्धार और नंबर 2 धर्म की स्थापना। क्योंकि भक्तों के साथ जो लीलाएं हैं वो कोई और नहीं कर सकता, है ना। इस जगत में आके जो भक्त हैं उनके साथ हंसना खेलना, अलग अलग जो हम लोग जैसे कितनी कथाएं सुनते हैं भगवान की, इस भक्त के साथ भगवान ने ऐसे किया, इसको ऐसे छेड़ा, इसके साथ ऐसे किया, कितना आनंद आता है ना। तो वो भगवान ही कर सकते हैं, वो भगवान किसी पार्षद से या किसी और से नहीं करवा सकते। और दूसरा धर्म की स्थापना, क्योंकि धर्म कहाँ से आया है, भगवान से। ये काम भगवान के आने पे ही होगा, ये किसी और के करने से नहीं होगा। दुष्टों को उद्धार कैसे भी हो जाएगा, दुष्टों को उद्धार के लिए उतना वो नहीं है, जरूरी नहीं है। तो इसीलिए भगवान बोले ये काम करने के लिए मैं हर युग में आता हूँ। तो बहुत सारे उदाहरण देख रहे हैं हम लोग, जहां जहां भगवान ने दुष्टों का नाश भी किया और भक्तों का। अच्छा आज आप लोगों के साथ चलो एक गेम खेलते हैं। अभी आप 15 लीलाएं बताएंगे जहां पे भगवान ने भक्तों के साथ में कोई लीला की। एक एक करके बोलिएगा, हैंड रेज करके प्लीज। क्या 15 क्या बोले माता जी? 15 कोई लीलाएं बताइए जहां पे भगवान ने भक्तों के साथ कोई लीला की, भक्तों के साथ कोई लीला का। अरे इतना टाइम लग रहा है सोचने में। सुशीला आंटी जी नंबर 1। आंटी भाग गई। नरसिंह मेहता के साथ में लीला किए थे। हाँ नरसिंह मेहता के साथ किए, है ना। वो नरसिंह मेहता के वो साथ बहुत ब्रा- लीला। वो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, ब्राह्मणियों ऐसे के साथ लीला एक की एक थी। हैंड रेज करके क्या बोले सुशीला आंटी? वो ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, ब्राह्मणियों के साथ भी लीला किए थे भगवान। ब्राह्मणों के साथ, ब्राह्मणियों का वो किए थे। ओके अताशी हाँ। माता जी, मीराबाई के साथ में भी माता किए जी थे। किए थे। ऐसे नहीं, जिसका मैं नाम लूंगी वही बोलिए, नहीं तो ऐसे होच पोच हो जाएगा। अताशी माता जी। मीराबाई के साथ। मीराबाई के साथ। नीलम शर्मा माता जी। आवाज नहीं आ रही, म्यूट है आपका। अभी याद नहीं आ रहा। हरे कृष्ण माता जी। सूरदास जी के साथ राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण लीला करते थे। सूरदास जी के साथ लीला हुई है। ओके हरि बोल। निवेदिता माता जी। माता जी प्रहलाद महाराज को बचाने आए, हिरण्यकशिपु बन के खंबे में। प्रहलाद महाराज के साथ लीला हुई है। सुनीता माता जी। सुनीता अग्रवाल माता जी जल्दी जल्दी बोलिए। सुदामा जी के साथ। सुदामा के साथ लीला की है। अनीता बंसल माता जी हरि बोल। सुदामा चरित्र हुआ है। हो गया और बोलिए। और वो नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता हो गया। हो गया।
ओके, आप याद कीजिए तब तक। बिमला माता जी। गोपियों के साथ में माता जी। गोपियों के साथ में लीला किए। ओके, अनुराधा माता जी। उद्धव जी के साथ माता जी। उद्धव के साथ हुआ है। उद्धव जी, उद्धव जी। उद्धव जी के साथ लीला किए। अंजू पटवारी माता जी। म्यूट है आपका, म्यूट। हाँ, मैं जो बोल रही हूँ वो ठीक है कि नहीं ठीक है, लेकिन मेरा सुना हुआ है कि भगवान जी सूरदास जी के साथ भी उनको रास्ता बताने की एक लीला किए वो हो थे। चुका, सूरदास जी का नाम आ चुका है। अलका पालन माता सूरदास जी का नाम आ चुका है अभी तो। अलका माता जी। यशोदा जी और नंदलाल जी के साथ में लीला किए। वो तो देखिए, वो यशोदा तो मैया, हाँ। और कृष्ण विभीषण माँ जी बाप के के साथ साथ में, उनके साथ हाँ। किया है। और उसके अलावा विभीषण जी, और भक्तों विभीषण के जी साथ के किया। साथ में, एक और मिनट इसको मैं, काउंट नहीं करती। हाँ, बोलिए। विभीषण जी के साथ भी किए हैं। विभीषण के साथ किए। और कौन रह गया? किरण माता जी, किरण माता जी ब्रह्मा जी के साथ भी तो लीला किए थे। ब्रह्मा जी के साथ। माता जी वो ठीक है, ये तो आप सब देवी देवताओं या नित्य पार्षदों के साथ की लीला बोली जा रहे हो। अच्छा अच्छा। हमको कोई ऐसी जो इस धरती के भक्त थे। नामदेव जी के साथ, नामदेव जी के साथ, नामदेव के साथ, ये नाम लीजिए ना। हाँ। नामदेव के साथ किए। हाँ। हाँ। और ये आपके नानी बाई के साथ। नानी बाई वो तो उनसे ही जुड़ी हुई है, नरसिंह मेहता के साथ। अच्छा अच्छा। उनका मायरा भरे। हाँ हाँ, माता भरे। प्रीति माता जी। माता जी वो याद नहीं आ रहा है तो बहुत भगवान सारे। पांडुरंग बने थे, ऐसे हाथ कमर पे हाथ रख के, वो उनके साथ भी तो किए। क्या क्या नाम बोलिए? वो पांडुरंग भगवान बने हैं ना, पांडुरंग जो कमर में हाथ लेके खड़े ही है। विठल, हाँ विठल हाँ, वो भगवान, विठल 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 जी, भगवान। विठल जी, हाँ, विठल जी विठल क्या जी। नाम उनका? हाँ, विठल, विठल जी बने हैं। वो माँ बाप की सेवा करता था तो हाँ। उनका माता जी वो भी है ना जिनका खिचड़ा खाते हैं भगवान जी, उनके नाम से खिचड़ी कर्मा का बाई, भोग लगता कर्मा है। बाई, कर्मा बाई। हाँ, कर्मा कर्मा बाई। बाई के साथ भी किए हैं। कर्मा बाई की खिचड़ी, हाँ, उनके साथ किए। हाँ। शबरी 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 तो के साथ राम जी की है। बोल, हरि बोल। के साथ भी तो कंस, किए थे। कंस के साथ भी तो लीला कर रहे हैं माता जी, कंस के साथ। केवट केवट के कंस साथ की लीला नहीं सुने माता जी, उसको केवट मानेंगे केवट भक्तों के साथ। अब भक्तों के साथ नहीं बोला है, भक्तों के साथ बोलिए। भक्तों का, अच्छा है, माधव भक्तों के का साथ, माधव के साथ। अक्रूर को भी हाँ? तो दिखाया था पानी में। माता जी बात केवट करिए। ऐसे सब लोग म्यूट हो जाइए, सब लोग म्यूट हो जाइए, सब लोग म्यूट हो जाइए एकदम से। ऐसे मजा नहीं आ रहा है, ऐसे तो खिचड़ी पकने लग गई है। ओके, नीलम शर्मा माता जी। हाँ माता जी, चतुर्भुज दास और माधव दास जी के साथ। हाँ, माधव दास जी के साथ। हाँ, बोलिए प्रीति माता जी। माता जी केवट केवट भी तो हो सकते हैं ना। केवट, हाँ ठीक है। अनुराधा माता जी। जगाई मदाई माता जी। जगाई मधाई के वो भक्त नहीं थे, भक्त वो बाद में बने नित्यानंद महाप्रभु के साथ की वो करके। ओके, अलका पालन माता जी। विदुर जी के साथ में, विदुर जी की पत्नी के पास में जाके वो केला केला खाए, केला का छिलका की खाए। पत्नी के साथ। ओके ओके, इसके अलावा मैं और गिनाती हूँ। अपनी परंपरा को भूल जाते हो आप लोग। मध्वाचार्य के वाल्मीकि साथ जी के साथ। किए, रूप गोस्वामी के साथ किए, सनातन गोस्वामी के साथ किए। ये लोगों के साथ, ये तो भक्त थे, इनको ये तो कैसे कितनी लीलाएं की है भगवान ने इनके साथ, है ना। तो इस तरह करके लगभग 15 हो गई हैं। ओके, और दुष्टों का विनाश अगर हम करेंगे तो किन किन दुष्टों का विनाश भगवान ने किया? 15। प्रीति माता जी। पूतना माता जी, पूतना पूतना माता, पूतना पूतना मैडम को, पूतना मैडम का वध किए। महाराज, महाराज बहुत कभी ना वैष्णव महाराज की कथा सुनना, हंस हंस के पेट दर्द हो जाएगा। ऐसे बोलते हैं मैडम आई, मैडम, पूतना मैडम बोलते हैं महाराज। ओके, सुशीला आंटी जी। हिरण्यकश्यप का। हिरण्यकशिपु, हरि बोल। अंजू पटवारी माता जी। कंस, कंस, हरि बोल। अनीता बंसल माता जी। मैंने सोचा ही नहीं है अभी। ताल वन में जो किए थे ना एक तो राक्षस का जो अश्व बन के आया था ना, घोड़ा हाँ, था। ताल वन में। क्या नाम है उसका तालवन में? नाम नहीं याद आ रहा है। चलो अच्छा नाम ठीक, नहीं।
अघासुर माता जी। नहीं नहीं, अगासुर नहीं था माता जी तालवन में। तालवन में अघासुर नहीं था। हाँ हाँ, वत्सासुर था, वत्सासुर शायद ऐसे करके नहीं, था। कैसे बात किया था ना? धेनुकासुर था, धेनुकासुर। केसी तो केसी घाट पे हुआ था। और आगे और कौन बोलेगा? अताशी माता जी। माता जी बाकासुर थे। मैं सुमन सुमन। वर्मा, सुमन वर्मा माता जी उग्रसेन का भी तो किए थे ना। बाकासुर उग्रसेन ये था ना माता उग्रसेन जी? का भी तो संहार किए थे। उग्रसेन का वध किए थे? नहीं, उग्रसेन तो उनके वंश के थे, उनके उग्रसेन राजा को नाना जी थे वो तो। राजा बनाए। दादाजी थे। हिरण्याक्ष का किया था ना। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों का वध किए थे। माता शिशुपाल। शिशुपाल थे थे माता जी का। उग्रसेन की कालियाबाग। ऐसे कालियानाग। माता जी शिशुपाल का, शिशुपाल को। नहीं, सब बोलेंगे तो फिर क्या होगा? मेरे पास ऐसे बंद कर दीजिए अपना अपना, सब म्यूट हो जाएगी। हाँ, सब बंद करिए प्लीज, एक एक बोलिए। ऐसे नहीं मजा आता। ओके, सुनीता माता जी एक जन। सट्टासुर बोल सकते हैं, रावण का भी बोल सकते हैं। सट्टासुर, रावण, ठीक है। अभी आपका नंबर नहीं आएगा और 2 बोल दिया आपने। निवेदिता माता जी। अहिल्या का वो किए थे, उद्धार किए थे। राक्षस थी वो, असुर का बोला है मैंने, असुर का बताइए। असुर का बोले हैं तो धेनुकासुर का भी किए थे। धेनुकासुर, हाँ हो गया, धेनुकासुर हो गया, नाम आ चुका है। तृणावर्त, सट्टासुर, सट्टासुर, तृणावर्त है, बस हो गया, अघासुर, बकासुर। हो गया, अभी हो गया। आप आराम से रहिए अब। ओके, और जन। अताशी माता जी। कालियावध। कालियावन, कालियावन, कालिया। ओके, 2 हो गए। 2-3 नाम और रह गए। अलका पालन माता जी। मई दानव का वध, मय दानव का वध किए। और कुंभकर्ण के साथ भी युद्ध किए थे। कुंभकर्ण। कलानी आंटी, कलानी माता जी। हरे कृष्णा। कलानी आंटी बोली। नील कुबेर का किया था ना। हरे कृष्ण। वो पेड़ को गया कि नील कुबेर का किए थे ना। उद्धार किए थे। उद्धार किया था ना। असुरों का बोलिए, असुरों का। माता जी कंस हो गए। हो गया, कंस हो गया। बिमला माता जी। माता जी जो अजगर बन के आए थे उसको क्या बोलते हैं? जो अजगर बन के आए थे, सबको निकल गए थे। और काकासुर जो काक बन के आए थे। हो गया माता जी, हो गया। अगासुर, बकासुर दोनों हो गया। 1 मिनट रुकिए अभी। बिमला माता जी आप बोलिए। बालिका। असुर नहीं था बाली। ताड़का बोल सकते हो, सुरसा बोल सकते हो। असुरों में इन लोगों का वध किए थे भगवान। 15 हो चुके हैं। हरे कृष्णा, शाबाश। लिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। क्या बोले माता जी? हम नहीं सुने। ताड़का, सुरसा, ताड़का और सुरसा, इनका भी वध किए थे भगवान। ठीक है, तो ये सब असुरी है। पटवारी माता जी आपके यहाँ से बहुत आवाज आ रही। हाँ, अब शांति पड़ी। अब बोलिए। हाँ बोलो। ओके, तो इस तरह करके भगवान बहुत सारे भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, दुष्टों का वो करते हैं, उद्धार करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान ये सब कामों के लिए, ये तो भगवान थोड़े से रीजन बता रहे हैं, कोई बातें बता रहे हैं, लेकिन भगवान जब आते हैं ना, एक ये 2-4 रीजन नहीं, ढेर सारे होते हैं। भगवान के हर पग पग में कहीं लीला होती है, कहीं किसी का उद्धार होता है ना। तो भगवान ये सब कार्य करते हैं और इसके लिए भगवान धराधाम पे आते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे भगवान के अवतारों के बारे में गिनवाते हैं, आप सब लिख सकते हो कि भगवान के जो है 6 तरह के अवतार होते हैं। नंबर 1 पुरुष अवतार। पुरुष अवतार में कौन कौन से आते हैं? 3 प्रकार के। पुरुष अवतार किसको बोला जाता है?
ब्रह्मा विष्णु। ब्रह्मा विष्णु में पुरुष अवतार नहीं है। नहीं नहीं, पुरुष अवतार है कृष्ण जी, राम जी। राम जी, कृष्ण जी, नहीं जी, पुरुष अवतार है। ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। नहीं, वो पुरुष अवतार विष्णु, हाँ, कारणोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु, इनको हाँ। बोला जाता है पुरुष अवतार। पुरुष नंबर अवतार। 2 गुणावतार। गुणावतार में क्या आएंगे? ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु विष्णु महेश। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश, हरि बोल। लीलावतार। लीलावतार में क्या आएंगे? अच्छा, लीला अवतार राम में कृष्ण और राम आएंगे। हाँ, राम कृष्ण। अच्छा, शक्त्यावेश अवतार। सत्यावेश अवतार। अभेश अवतार। सत्यावेश में कौन आएंगे? माता जी फिर से लिखाइए ना, नहीं समझे। सत्यावेश में माता जी नारद जी आएंगे क्या? हाँ, नारद जी, व्यास जी, ये हाँ। क्या, पृथु महाराज, ये सब सत्यावेश अवतार है। हाँ, बहुत सारे हैं सत्यावेश अवतार, जहाँ बहुत भगवान सारे। कोई शक्ति देगी, कोई स्पेशल काम करवाए। देखिए, सत्यावेश अवतार किसको बोलते हैं? जब भगवान कोई शक्ति देकर किसी को कोई कार्य कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, तो वो कपिल महाराज, कपिल मुनि। कपिल मुनि। कपिल मुनि सत्यावेश में आएंगे? नहीं पता वो नहीं। तो भगवान के अवतार है ना। हाँ, तो भगवान के खुद के अवतार हैं। सत्यावेश में ही आते हैं, लेकिन वो हाँ, सत्यावेश में आएंगे वो। लीला अवतार में वो। अच्छा, लीला अवतार मतलब जैसे राम हुए, कृष्ण हुए, ये लीला अवतार है। तो कपिल मुनि नहीं आएंगे क्या उसमें? कपिल मुनि नहीं आएंगे, लीला अवतार में नहीं आएंगे। उनकी कोई ऐसे लीला नहीं है भक्तों के साथ वैसे। वामन भगवान माता जी लीला अवतार में आएंगे क्या? लीला अवतार में वामन भगवान भी आएंगे। ओके, 1 मिनट, अभी म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए सब लोग। तो सबसे पहले पुरुष अवतार में तीनों विष्णु, गुणावतार में ब्रह्मा विष्णु महेश, लीला अवतार में जो जो लीला किए हैं भगवान, जैसे वामन अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार। शक्त्यावेश में जैसे व्यास जी, नारद मुनि, पृथु महाराज, कपिल मुनि, ये सब शक्त्यावेश अवतार। अब आ गया मनवंतर अवतार। मनुओं के समय में, जब अलग अलग मनु के समय में भगवान अवतार लेते हैं, मनवंतर अवतार। बोलिए, मनवंतर अवतार बोलिए। मनवंतर अवतार में वही जो मनु बनते हैं वही हुआ क्या? नहीं, मनुओं के समय में, जैसे 7वें मनु के समय में आया ना अभी, कि भगवान कृष्ण रूप में आते हैं, ये भी मनवंतर अवतार में आएगा। भगवान एक ही बार अवतार में। ठीक है, और इस तरह करके भगवान कभी क्या होता है, कोई कोई मनु के टाइम पे इंद्र की पोस्ट खाली हो जाती है, तो भगवान इंद्र भी बनते हैं। इस तरह करके भगवान अलग अलग तरह से आते हैं मनवंतर अवतार में। ठीक है, उसके बाद आ गया युगावतार। युगों में कौन कौन सा अवतार होता है? युगावतार कौन से होते हैं? माता जी युगा अवतार में गौतम बुद्ध आएंगे क्या? नहीं जी, युगा अवतार में तो यही तो, जैसे द्वापर में कृष्ण आए, त्रेता में राम, त्रेता में राम जी आए, कलयुग में कली का अवतार है, और कलयुग में महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, कल की अवतार। देखिए, एक युगावतार आप इनको भी बोल सकते हैं, नहीं तो युगावतार जो होता है ना, जैसे सतयुग में हंस रूप में, त्रेता युग में यज्ञ के रूप में। ठीक है, ये जो है इस तरह करके इनको युगावतार बोला जाता है। कलयुग में हरि नाम के रूप में भगवान का अवतार, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार ना, ये भी युगावतार। इनको युगावतार एक्चुअल में मेरे ख्याल से तो युगावतार इनको गिना जाएगा कि ये युगावतार है। क्या बोलते हैं, द्वापर युग में विग्रह रूप, विग्रह जो है वो उनका युगावतार है। ओके, तो ये 6 प्रकार के जो है अवतार हैं, जो भगवान 6 टाइप्स के अवतार लेते हैं, और एक एक टाइप में अलग अलग नाम आ जाते हैं। ओके, तो इस तरह से ये बहुत सुंदर हुआ आज ये भगवान के अलग अलग। माता जी पुरुष अवतार में विष्णु के नाम बताइए ना, तीनों विष्णु के। हाँ, क्षीरोदक्षाई विष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु, पहले लिखिए कारणोदक्षाई विष्णु,
नंबर 2 गर्भोदक्षाई विष्णु, और नंबर 3 क्षीरोदक्षाई विष्णु। कारण दक्षाई विष्णु है जिनके शरीर से ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, ठीक है, जो कारण सागर में लेटे रहते हैं। सांस छोड़ने से ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और सांस लेने से ब्रह्मांड उनके भीतर चले जाते हैं। फिर गर्भोदक्षाई विष्णु है जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और फिर उसके बाद है क्षीरोदक्षाई विष्णु। क्षीरोदक्षाई विष्णु जो परमात्मा रूप में, हाँ, ये जो जितने भी ब्रह्मांड है सबके कण कण में विश्वास करते हैं, प्रत्येक शरीर में जीव में विश्वास आते हैं, वो है परमात्मा रूप में, वो है क्षीरोदक्षाई विष्णु। ठीक है, ओके, तो आज हम लोग यहीं पे रखते हैं, आगे कल करेंगे अगला, उससे अगला। तो जो भी और भी जो लोग छूटे हुए हैं सबको इन्फॉर्म करते रहिए कि क्लास शुरू हो गई है, अब आ जाए। 4th चैप्टर बहुत अच्छे से इसको करेंगे तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट भगवान का दिव्य ज्ञान है ये, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों का ये चैप्टर छूटे नहीं, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान है। और ये श्लोक नंबर 5 से जो है दिव्य ज्ञान भगवान ने अपने बारे में देना शुरू किया है। हरे कृष्णा। श्री श्री श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों की जय। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।